इजराइल और गाजा की जो जंग चल रही है उसमें इजराइल ने सारे ही इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जो जंग के रूल्स होते हैं उन सबको तो बहुत पहले से तोड़ दिया है। लेकिन अब इंसानियत के रूल को भी तोड़ते हुए इजराइल की आर्मी गाजा के अंदर घरों में घुसकर वहां के नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है, उनको बुरी तरीके से मार रही है, अब्यूज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गाजा इसराइल वॉर से रिलेटेड कुछ अहम खबरें और सऊदी अरब की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है इसके बारे में भी कुछ जरूरी जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस घर की जहां पे इस्राएली आर्मी ने रेड किया, घर में घुसे और वहां पे जितने भी नौजवान मौजूद थे, जो यंगस्टर्स थे, उन सबको घर से घसीटा, बुरी तरीके से पीटा और उनको अपने साथ ले गए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो गाजा इजराइल की जंग चल रही है इसी दौरान ऐसा हो रहा है। पिछले 75 सालों की अगर हम बात करें तो इजरायली आर्मी किसी भी दिन कभी भी किसी भी बच्चे को, नौजवान लड़के को उठाकर कहीं से भी ले जा सकती थी। उनको किसी परमिट की या किसी की परमिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। इस टाइम पे ग्राउंड इन्वेजन इजरायली आर्मी की तरफ से हो चुका है, और वो चाहे एयर स्ट्राइक्स की हम बात करें जो स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर, रेफ्यूजी कैंप्स पर लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा इजरायली आर्मी घरों से भी वहां के नौजवान लड़कों को उठा रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसको घर से बाहर निकालकर अब्यूज करके अपने साथ ले जाया गया। जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, उस टाइम पे गाजा के लगभग 18,500 जो लोग थे उनके पास इजरायली वर्क परमिट थे, यानी कि इजराइल के अंदर ये लोग काम कर रहे थे। उन सभी लोगों को वापस से गाजा बुलाने का फैसला गाजा हुकूमत ने किया है, और इस्राएल की तरफ से भी जितने भी फॉरेनर्स यानी कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं या गाजा के लोग हैं उन सबको वापस डिपोर्ट करने का फैसला लिया गया है। करीम अबू सालिम जो एक मार्ग है, जो एक रास्ता है जो सिर्फ गुड्स यानी कि सामान ले जाने के लिए यूज किया जाता था, वहां से इसराइल में जो गाजा के लोग फंसे हुए थे उनको वापस गाजा भेजा जा रहा है। ये सभी लोग इसराइल के अंदर काम कर रहे थे। इनमें से काफी सारे ऐसे भी फॉरेनर्स हैं जो फिलिस्तीन, गाजा के अलावा लेबनान और तुर्की से भी बिलोंग करते थे। तो बहरहाल सारे ही गाजियन लोगों को अब इसराइल से बाहर निकाल दिया गया है, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, और 18,500 में से बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा नौजवान जो इसराइल के अंदर काम कर रहे थे उनको वापस गाजा डिपोर्ट कर दिया गया है। इस जंग को हम इसराइल गाजा वॉर कहें या फिर अमेरिका गाजा वॉर कहें तो भी ये कोई गलत बात नहीं होगी। शुरू से ही अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करते हुए आ रहा है, वे चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर अपने टैंक्स भेजना हो, हथियार इसराइली आर्मी को मुहैया कराना हो। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास में आ रही है, एक तो पहले से ही ओपन सपोर्ट अमेरिका का इसराइल को रहा है। इसी के चलते अमेरिका के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर एक बिल पास हुआ है जिसमें 14.3 बिलियन डॉलर की मदद इसराइल के लोगों को भेजी जाएगी। अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट ये किसी भी देश के लिए रिलीफ फंड के तौर पर दिया जा रहा है। तो अमेरिका की तरफ से इसराइल को 14.3 बिलियन डॉलर की मदद भी भेजी जाएगी। तो अपने हथियार देना, अपने सोल्जर्स देना, टैंकर्स देना, रॉकेट्स देना, और अब इतने बड़ा अमाउंट जो है रिलीफ फंड के नाम पर इसराइल को देना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की तैयारी कौन से लेवल पर हो रही है। हालांकि कल अमेरिका के एक पॉलिटिशियंस इसराइल पहुंचे और उन्होंने इस लड़ाई को रोकने की बात कही है, लेकिन क्या ये परमानेंट सीज फायर का मामला रहेगा या फिर थोड़े दिनों के लिए इसको पॉज किया जाएगा, यूं कहे, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखने में कितनी खुशहाल फैमिली नजर आ रही है। लगभग 14 से 16 मेंबर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, और इस तस्वीर के अंदर आप 3 जनरेशन पाएंगे, यानी कि बच्चे, उनके माँ बाप और उनके भी माँ बाप। गाजा के अंदर ये पूरी फैमिली जो है कंपाउंड में रहती थी। इसराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें इस अमेरिकन फैमिली के 42 मेंबर्स मारे गए। एक ही एयर स्ट्राइक में पूरा कंपाउंड तबाह हो गया, और इस फैमिली को सकल्ला फैमिली के नाम से जाना जा रहा है। ये पूरी अमेरिका को बिलोंग करती थी। सकल्ला फैमिली के
42 मेंबर्स, 3 जनरेशन एक साथ खत्म हो गई। इन तस्वीरों में जितने भी लोग दिख रहे हैं, इनके साथ साथ इनके और रिलेटिव्स भी मारे गए। तो इस तरीके के आतंकी हमले इसराइल की तरफ से रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक और ग्राउंड इन्वेजन के जरिए आर्मी के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से एक खबर हमारे पास में आ रही है। किंग सलमान रिलीफ फंड के जरिए एक नया पब्लिक रिलीफ फंड एड कैंपेन चालू किया गया है सऊदी अरब के अंदर, जो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से चालू किया गया। सहम वेबसाइट के जरिए इसमें लोग पैसा डाल सकते हैं, जिस पैसे को फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजा जाएगा। इस फंड के अंदर अब तक जो है 50 मिलियन रियाल से ज्यादा कलेक्ट किया जा चुका है और किंग सलमान की तरफ से 30 मिलियन रियाल और मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से 20 मिलियन रियाल की मदद जो है फिलिस्तीन के लोगों को भेजी जा चुकी है। इस पब्लिक फंड में अब तक 50 मिलियन से ज्यादा की रकम जमा हो गई है केवल 2 दिनों की अगर हम बात करें तो। ये जो पूरा फंड इकट्ठा हो रहा है, जिसमें सऊदी के लोग फंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये पूरा फिलिस्तीन के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट का जो राफा बॉर्डर है, वहां से गाजा में फंसे सभी फॉरेनर्स को निकालने के लिए भी काम चालू किया जा चुका है। अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉरेनर्स जो गाजा में फंसे हुए थे, वे वहां से बाहर निकल चुके हैं। इसमें इंडोनेशिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, लेबनान और बहुत सारे देशों के लोग शामिल हैं। इन सभी को जो है गाजा से निकालने का काम लगातार जारी है और राफा बॉर्डर के जरिए इनको इजिप्ट में भेजा जा रहा है। उसके बाद ये अपने अपने देश लौट जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें गाजा इसराइल वॉर से रिलेटेड और सऊदी अरब के मुताबिक भी ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता रहता हूं। सच्ची खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करते रहें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।